हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 30 क्वेश्चन जो हैं इंडियन सॉइल्स के इंक्लूड किए हुए हैं। जो ठीक है, नया भाग है। ठीक है, तो वो है हमारी अ, खादर। खादर जो है
एल्यूवियल यानी कि एल्यूवियल मिट्टी बोले तो जलोढ़ मिट्टी का कौन सा नया भाग है, तो वो खादर है। नेक्स्ट 8th, किस मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है, तो किस मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है, तो वो है हमारी ब्लैक मिट्टी यानी काली मिट्टी को सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th हमारा है दैट इज ढक्कन पठार में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। देखो ढक्कन पठार में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है वो है ब्लैक मिट्टी, ब्लैक यानी काली मिट्टी। नेक्स्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान 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 के शुष्क इलाकों में प्रमुखतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो राजस्थान की मुख्य जो है शुष्क इलाकों में सामान्यतः जो है रेगिस्तानी यानी डेजर्ट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी मिट्टी कपास यानी कि कॉटन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो वो हमारी जो सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपयुक्त है वो होती है काली मिट्टी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी की ऊपरी परत जिसे टॉपसिल कहा जाता है वह किस ओरिजिन में आती है, तो ऊपरी परत जो होती है मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो टॉपसिल कहते हैं, तो वो आती है ए ओरिजिन में आती है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होने का क्या कारण है, तो इसका मतलब होगा ये मिट्टी अम्लीय होगी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मिट्टी धारण का सबसे प्रमुख कारण क्या है, भारत में मिट्टी क्षरण यानी कि सॉइल एरोशन का प्रमुख कारण क्या है, जो प्रमुख कारण है सॉइल एरोशन का, तो वो है जल द्वारा कटाव। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, जो सबसे अच्छा तरीका है वो है ये कंटूर प्लैगिंग और टेरेस कृषि। ओके कंटूर प्लैगिंग और टेरेस कृषि। ओके क्वेश्चन नंबर 16 को हम करते हैं, दैट इज मिट्टी की बनावट किससे निर्धारित होती है, जो मिट्टी की बनावट है वो निर्धारित होती है रेत सिल्ट और चिकनी धरातल से। ओके रेत सिल्ट और चिकनी धरातल के अनुपात से। ओके जो है रेत सिल्ट और चिकनी धरातल के अनुपात से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी मिट्टी में कंकड़ नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है कंकड़ नोड्यूल पाए जाते हैं, तो वो है भांगर यानी पुराना एल्यूविलियम यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है भंगार, ठीक है भंगार मिट्टी की कौन सी विशेषता है, भंगार मिट्टी की विशेषता है वो है इनमें कंकरी यानी कंकर पाए जाते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज लाल मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, जो लाल मिट्टी है सामान्यतः पाई जाती है हमारी, देखिए लाल मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी हमारी सामान्यतः प्रांत दक्षिण और पूर्वी पठारों में जहाँ कम वर्षा होती है, ठीक है प्रांत दक्षिणी और पूर्वी पठारों जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ लाल मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है। ओके यानी कि हमारा आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होती है, जो ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होती है वो होती है रेगिस्तानी मिट्टी में। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त धान यानी पेडी यानी राइस की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है, जो सबसे उत्तम मिट्टी है तो वो होती है काली मिट्टी, ठीक है धान की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी जो है धान की
काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, काली यानी ब्लैक मिट्टी किस पोषक तत्व में समृद्ध मानी जाती है? ओके, काली यानी ब्लैक मिट्टी किस पोषक तत्व में समृद्ध मानी जाती है? तो वो है, ठीक है, समृद्ध मानी जाती है। काली काली यानी ब्लैक मिट्टी किस पोषक तत्व में समृद्ध मानी जाती है? तो वो है पोटास और चूना। ओके, पोटास एंड चूना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट यानी कि हमारा इसका आंसर जो होगा सही, बी आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किस मिट्टी का निर्माण, ठीक है, किस मिट्टी का निर्माण अधिक लवण विवर्जन और उच्च तापमान यानी कि या वर्षा के कारण होता है? तो वो मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी है, जिसका निर्माण अधिक लवण विवर्जन और उच्च तापमान या वर्षा के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, गन्ना यानी शुगर कैन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी अक्सर कौन सी मानी जाती है? तो वो है एलुविलियम यानी कि जलोढ़ मृदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण सबसे अधिक होता है जिससे जल भराव की समस्या हो जाए? जिससे किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण सबसे अधिक होता है जिससे जल भराव की समस्या हो सकती है? तो वो है चिकनी मिट्टी। ओके, चिकनी मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे रेगुर, ठीक है, रेगुर कहा जाता है? तो वो हमारी ब्लैक यानी काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय घाटियों में पाई जाने वाली उपयुक्त मिट्टी चलिए हिमालय घाटियों में पाई जाने वाली उपयुक्त मिट्टी का नाम क्या है? जो हिमालय घाटी में पाई जाती है उसे कहते हैं हम वन मृदा यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मिट्टी की वह क्षमता जो पानी रखने की क्षमता बनाती है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी की वह क्षमता जो पानी रखने की क्षमता बताती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, किस मिट्टी का आकार पतला सा और कम उपजाऊ होता है तथा वह पठारी क्षेत्रों में मिलता है? किस मिट्टी का आकार पतला सा और कम उपजाऊ होता है तथा वह पठारी क्षेत्रों में मिलता है? तो वो हमारी रेड मिट्टी यानी लाल मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पत्तियों का पीला पड़ना अक्सर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो वो हमारी जिस पोषक तत्व की कमी से होता है वो है नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों का पीला रंग पड़ जाता है। पत्तियों का पीला रंग पड़ जाता है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर आता था तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप और हमारी क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर लीजिए ताकि आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।